नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। तो जबलपुर के चुनावी रण में पहुंचे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। ग्वारी घाट में मां नर्मदा की आरती कर आशीर्वाद भी लिया है। कमलनाथ महापौर प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो भी करेंगे। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और विधायक तरुण भनोट भी मौजूद हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ। और इसके अलावा विधायक लखन घनघोरिया और विनय सक्सेना भी साथ में पहुंचे। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें जबलपुर से और पवन पटेल हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। पवन, आज कमलनाथ हैं जबलपुर में, बड़ा रोड शो भी होने वाला है मेयर उम्मीदवार के पक्ष में। बिल्कुल प्रशांत, जबलपुर में आज दोनों दिग्गज यानी भाजपा के जो सुप्रीमो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी जबलपुर में आज रोड शो करेंगे। और कमलनाथ जी भी जबलपुर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने सबसे पहले जबलपुर पहुंचते ही ग्वारी घाट में मां नर्मदा का पूजन किया और अपने जो महापौर प्रत्याशी हैं जगत बहादुर सिंह, उनके लिए आशीर्वाद मांगा है। जीत का आशीर्वाद, तमाम पार्षदों के लिए जीत का आशीर्वाद मांगा है। इसके बाद में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद में फिर रोड शो है। तो ये माना जा सकता है कि जबलपुर में टक्कर बहुत जोरदार है। जगत बहादुर सिंह अन्नू जो नगर अध्यक्ष भी हैं जबलपुर में कांग्रेस के, साथ ही उनके विरोध में जो है भाजपा से डॉक्टर जितेंद्र जामदार हैं जो नर्मदा भक्त हैं। यानी दोनों ही प्रत्याशी नर्मदा भक्त हैं और नर्मदा मां के पूजन से ही शुरुआत हो रही है इस रोड शो की और आज के कार्यक्रमों की। तो पूरे दिन आज जो है दोनों दिग्गज अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए जनता के बीच में जाएंगे और जनता से अपील करेंगे कि वो उन्हें वोट दें और जीत का सेहरा उन्हें पहनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आज दो रोड शो होंगे, एक बीजेपी की ओर से, दूसरा कांग्रेस की ओर से, और दोनों में दिग्गज, पार्टियों के दिग्गज या हम ये कहें कि प्रदेश के सुप्रीमो मैदान में उतरने वाले हैं। क्या कुछ आज जो रूट चार्ट है इन रोड शो का और क्या तैयारियां हैं इस रोड शो को लेकर, पवन? प्रशांत, यहाँ पर 12:15 बजे यानी दोपहर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 11 बजे से कमलनाथ जी की, उसके बाद में फिर 12:15 बजे से रोड शो शुरू होगा जो 3 पत्ती चौक से शुरू होगा और शहर के तमाम क्षेत्रों में जाकर लोगों से अपील करेगा। वहीं जब शिवराज सिंह चौहान जी आएंगे तो उनका रोड शो रांझी से शुरू होगा शाम को और उसके बाद में 3 विधानसभाओं में आज शिवराज सिंह चौहान जी का रोड शो होगा और तमाम प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। यानी दोनों दिग्गज, एक मुख्यमंत्री हैं वर्तमान तो दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जबलपुर का माहौल, राजनीतिक माहौल आज चरम पर पहुंचने वाला है, जहां पर दोनों ही दल अपने प्रत्याशियों के लिए जीत के लिए जनता के बीच में जाएंगे और उनसे बिल्कुल। तो आज जबलपुर का सियासी पारा जबरदस्त हाई रहने वाला है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शुक्रिया पवन, नजर बनाए रखिएगा इन रोड शो पर। शुक्रिया। और अगली खबर का रुख करेंगे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को कंफ्यूजन नाथ बताया है। सीएम शिवराज को टेलीविजन पर और कांग्रेस के विजन की राजनीति करने की बात कमलनाथ ने कही थी, जिस पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ सिर्फ कंफ्यूजन के लिए हैं। किसानों में, जवानों, बेरोजगारों में सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करते हैं। कंफ्यूजन करो, आगे बढ़ो। कमलनाथ अब कंफ्यूजन नाथ हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के गिरने पर उन्होंने कहा कि मेरा देश बदल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हिंदुत्व के नाम पर सरकार गिरी है। संजय राउत कह रहे थे कि विधायक अगवा हो गए हैं। वो भूल गए कि अगवा नहीं, भगवा हो गए हैं। महाराष्ट्र में सरकार का गिरना हनुमान चालीसा का प्रभाव है। वहीं छतरपुर में बोरवेल में मासूम के गिरने की घटना पर सरकार सख्त हो गई है। उन्होंने कहा कि बोरवेल खुला छोड़ने वालों से सरकार किसी के गिरने की घटना में जो खर्च आएगा उसको वसूलेगी। विजन और टेलीविजन की बात नहीं, कमलनाथ जी सिर्फ कंफ्यूजन के लिए हैं। ये लगातार कंफ्यूजन पैदा करना कर्मचारियों में, व्यापारियों में, बेरोजगारों में, किसानों में, यही इनकी राजनीति का मूल मोटिव है। कंफ्यूजन करो और आगे बढ़ो। कंफ्यूजन नाथ हो गए हैं वो। ये उद्धव जी से पूछो, अब ये हनुमान चालीसा का ही प्रभाव है कि 40 दिन के अंदर 40 विधायक चले गए। केजरीवाल आ रहे हैं, वो कह रहे थे संजय राउत जी वहां पे कि हमारे विधायक अगवा कर लिए गए, अगवा हो गए। अरे राउत जी अगवा नहीं हुए थे, वो भगवा हो गए थे। एक बात और आप सबके माध्यम से मैं उन खुले हुए बोरवेल वालों के पास पहुंचाना चाहता हूं
कि जो भी बोरवेल इस तरह से खुला छोड़ेगा और इस तरह की घटना होगी तो रेस्क्यू का पूरा खर्चा उनसे लिया जाए, इस पर विचार गंभीरता से किया जा रहा है। तो सुन रहे थे आप गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को, और सीधा हमला है उनका कांग्रेस पर, पीसीसी चीफ कमलनाथ पर। वो कह रहे हैं कि कमलनाथ अब कंफ्यूजन नाथ हो गए हैं, हर मसले पर, हर मुद्दे पर कंफ्यूजन फैलाना ही उनकी जिम्मेदारी है। कंफ्यूजन पैदा करो और आगे बढ़ जाओ। तो कंफ्यूजन करो, आगे बढ़ जाओ। कमलनाथ अब कंफ्यूजन नाथ हो गए, नया नामकरण कर रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। पीसीसी चीफ कमलनाथ का उन्हें कंफ्यूजन नाथ बता रहे हैं। दरअसल कमलनाथ सरकार पर भी निशाना साध रहे थे, मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने निशाना साधा था, और लगातार अग्निपथ योजना को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। सरकार की दूसरी योजनाओं को लेकर भी सवाल उठाते रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। और इसके बाद गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का यह हमला कमलनाथ पर, और उन्होंने अब नया नामकरण किया है कंफ्यूजन नाथ। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। अजय सिंह जी, पीसीसी चीफ कमलनाथ का नया नामकरण कर रहे हैं गृह मंत्री। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कमलनाथ जी का डर बैठ गया है, फोबिया बैठ गया है। 15 महीने की उपलब्धियां कमलनाथ जी की हैं और भाजपा के 17 सालों की झूठे वादे, झूठी घोषणाएं, जनता के सामने सब कुछ है। जब जनता देखती है 25 लाख किसानों का कर्जा माफ, हमने निराश्रित पेंशन दुगनी करी, कन्यादान राशि को दुगनी किया, नौजवानों के लिए रोजगार के साधन खोले। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उपलब्धियां नहीं है, डर गई है। जन समर्थन कमलनाथ जी को मिल रहा है। जिस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं आप देख सकते हैं, ग्वालियर में कल 50,000 से ज्यादा पब्लिक कमलनाथ जी को सुनने आई। तो भाजपा के नेता डर गए हैं, इस डर और बौखलाहट में अनर्गल बातचीत कर रहे हैं। जी, लेकिन आरोप है गृह मंत्री का, कह रहे हैं कि आप केवल कंफ्यूजन फैला रहे हैं। पीसीसी चीफ जहां जाते हैं केवल कंफ्यूजन पैदा करते हैं और आगे चले जाते हैं। देखिए प्रशांत जी, मुद्दों पे बात तो भाजपा करती ही नहीं है। हम कहते हैं आप बता दीजिए 25 लाख किसानों का कर्जा माफ तो विधानसभा में स्वीकार किया ना कमल पटेल ने। कहते ना किया हो तो कैसे स्वीकार हो गया? क्या निराश्रित पेंशन 300 से 600 नहीं हुई थी? क्या 1000 गौशालाएं नहीं बनी है? क्या गायों के चारे का अनुदान राशि 20 रुपए नहीं किया है? ये तो तमाम सरकार के आंकड़े हैं, इनमें कहाँ कंफ्यूजन है? ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, डर है। कमलनाथ जी के नाम से डर गई है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, रहेगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश जी, गृह मंत्री कह रहे हैं कि अब कमलनाथ कंफ्यूजन नाथ हो गए। मुद्दों के आधार पर अगर दर्शकों को आप समझा सकें किन मुद्दों पर ये कंफ्यूजन फैलाया गया। देखिए, इनका कंफ्यूजन जनता को धोखा देने का कारण भी बना। कंफ्यूजन नाथ जो है श्रीमान, इन्होंने किसानों को, इन्होंने युवाओं को, इन्होंने महिलाओं को हर एक मामले में जो ये वचन पत्र के नाम से लोगों को भरमाने का काम किए, और वही जब 2018 में मुख्यमंत्री बन गए तो ठीक उससे उलट गए। योजनाएं बंद कर दी, कर्ज माफी के नाम पर धोखाधड़ी कर दी। ये जो कर्ज का बताया करते थे, ढोल पीटा करते थे, कौन सी योजना बंद की गई है आप इतना ही बता दीजिए। एक योजना का नाम बता दीजिए, सरकार का कागज ले आइए जो योजना बंद की। उन्होंने उसका 10वांश भी कर्ज माफ करने का काम नहीं किया। डिफाल्टर किया किसानों को, 16% का कर्ज का ब्याज भरने के लिए बाध्य कर दिया किसानों को धोखा। ढोर चराओ, बैंड बाजे बजाओ, ये बेरोजगारी भत्ता के नाम पर धोखा। महिलाओं की योजना लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना बंद कर दी, कह दिया 51,000 करेंगे और दिया एक कौड़ी भी नहीं। इस प्रकार का ढोंग धतूरा करने वाले ये इनके कंफ्यूजन जो है, इनके कंफ्यूजन के कारण जनता ना केवल भ्रमित हुई बल्कि जनता को ठगने का, जनता को धोखा देने का काम भी किया। हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों को किया। विकास की योजनाएं बंद कर दी गई। आपको पता होगा कि जितने बड़े 5 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट थे विकास के, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए। और जो बचे खुचे उन्होंने बनाए, जिस प्रकार के दलाली का अड्डा वल्लभ भवन को बनाया, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। किससे? जो इस देश की एजेंसीज हैं उसने बखूबी उजागर किए हैं। ट्रांसफर का धंधा चला दिया था इन लोगों ने, और अभी भी स्थानीय निकायों को। ये केवल अनर्गल बयान है, कौन सी एजेंसी ने बताइए क्या उजागर कर दिया? केवल झूठ बोल सकते हैं आप लोग। हमने 25 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, आपने योजना बंद कर दी। एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। यही है भारतीय जनता पार्टी। बच्चों से लेकर, युवाओं से लेकर किसानों, महिलाओं को ठगने, धोखा देने का काम। अरे किसान जी पूछिए इनसे कि 25 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया, बकाया योजना आपने बंद क्यों कर दी? ये तो सरकार की योजना थी। आप किसानों को भी ठग रहे हैं, नौजवानों को भी ठग रहे हैं, महिलाओं बच्चियों को भी ठग रहे हैं।
14-16% का केवल और केवल डर बैठ गया है आपके अंदर। क्या निराश्रित बिल्कुल, हालांकि 300 से बिल्कुल 600 जनता ये तय करे कि बताइए। किसने वादा पूरा किया, किसने नहीं किया। ये जाहिर है कि एक और चुनाव अभी सर पर है, इससे बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी निकाय चुनाव। बहुत शुक्रिया अजय सिंह जी जुड़े आप हमसे। रजनीश अग्रवाल जी आपका भी बहुत